मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स बताए थे। आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन के माध्यम से उसको देखा। आज फिर से क्लास ऑनलाइन शुरू हो गया। तो आज जहाँ तक कल बताए थे वहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास कल बताए थे, याद कीजिए। कल जितनी बात आप लोग मोबाइल पे सब लोड हो गया होगा, आप लोग देखे होंगे। क्लास कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी लगा हो, पढ़ने से मतलब है अच्छा लगे। बहुत दिन से क्लास में छुट्टी थी, तो इतने दिन छुट्टी होने के बाद आप लोग क्लास में बैठे हैं या अपने घर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, इस कोरोना महामारी ने सबका कमर तोड़ दिया है। तो इसके लिए आपको क्लास को फिर से ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, क्लास कीजिए, समझ में आ रहा होगा, बैठ कर पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए। अब तो ऑनलाइन क्लास में पूछ भी नहीं सकते हैं, पूछने वाला होता तो पूछते, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर याद करते होंगे। और हो सके तो कोचिंग खुले 10-20 दिन में, जितने में खुले क्लास में आओगे तो जरूर पूछेंगे, जो पढ़ चुके हैं उनसे भी, और जो भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जिनके बैच में शुरू नहीं किए थे, और बाकी जो बैच में शुरू किए थे शायद उनको याद भी होगा सब। लेकिन जिनके बैच में याद नहीं है या जिन बैच में पढ़ाई नहीं शुरू हुआ था, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी याद रखें, ताकि आपके बैच में जब भी आए आपसे पूछे तो आप बता दो, ठीक है। तो कल आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स शुरू किए थे चैप्टर 1, और हेडिंग करके उसका चैप्टर का नाम लिख के कुछ बताए थे। उससे कई भागों में बांटे थे, उसमें बताए थे कौन क्या है, कौन इम्पोर्टेंट है, सब बता दिए थे। इसका एप्लीकेशन, इसका डिफिनेशन बताए थे। हम बोले थे एक दिन और आपको समझाएंगे शुरू से लेकर अंत तक, और कल से इसको लिखाना शुरू करेंगे। आज भर, केवल आज केवल उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और जहाँ डाउट होता है आप बोल सकते हैं, आप कमेंट डाल सकते हैं, हम कमेंट करके उसको सुधार करेंगे। आज केवल देखना है, कल से जितना आज तक जितने लेक्चर है उसको समझा देते हैं, और समझा के कल से 1 बाय 1 पूरा लिखाएंगे, समझाएंगे और आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आज पर देखिए, याद कीजिए, एक बार शुरू से रिकेप कर देते हैं। कल क्लास में जो क्लास छूट गया और या जो नहीं पढ़ पाए, फिर से एक बार उसको रिकेप कर देते हैं। कल इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कि लेसन 1 के बाद लिखते यहाँ से ऐसे देखिए, आप लोग का मोबाइल प्राप्त होगा, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, ऐसे हिंदी में से लिखे थे, याद कीजिए, स्थिर विद्युत या क्या था, विद्युत स्थैतिकी, ऐसा ही ना था। इसके बारे में कल बहुत लगभग 44 मिनट पढ़ाए थे। इसके बारे में बताए भी थे कि कैसे होता है, क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। 5-6 एग्जाम्पल भी दिए थे, या आप किताब खोल के उसको देखो भी होगे कि हाँ इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे वो कंघी वाला, चैन वाला, या वो स्वेटर वाला, सब बताया कि ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स का एग्जाम्पल है। तो आज जो है बताने के बाद बताया कि इलेक्ट्रोस्टैट्स को 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग था आपका चार्ज एंड इंटेंसिटी, दूसरा पार्ट था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका तीसरा पार्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो आप ये भी याद कीजिए कि क्लास में कल बताए थे कि 4 भाग में बांटे, चारों चैप्टर बहुत बड़ा है। आपको बताया था कि 28 पीरियड क्लास है, और 28 पीरियड में ये समाप्त होगा आपका। तो 4 पार्ट है, चारों पार्ट में आपको पहला पार्ट शुरू किए थे, याद कीजिए, यहाँ पहला हेडिंग किए थे चार्ज एंड, नहीं चल रहा है, चार्ज एंड, पहला पार्ट ऐसे हेडिंग किए थे चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम बोले हैं आपको कि अभी लिखना नहीं है, आज से कल से लिखाएंगे। केवल आज भर पूरा आज लेक्चर देते हैं, आज समाप्त कर देंगे, और कल से इसको छापिएगा। तो सब ध्यान से पढ़िए। हम भी देखे हैं वीडियो क्लास, लगभग आपको लग रहा है क्लास में ही चल रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर पर आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, या क्लास में आकर बोल लीजिए, जहाँ डाउट है वहाँ घेर लीजिए या गोला कर लीजिए, और आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो चार्ज के बारे में बताया कि आवेश क्या है, तो याद कीजिए। थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी चलते हैं कि जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ चलते हैं कि चार्ज क्या है। तो आवेश वो भौतिक राशि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, इसका इससे क्यू से डिनोट किया जाता है, इसका ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है, इसका जिस मात्रक ESU होता है अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका प्रमाण कहते हैं Q बराबर I/T और ये भी कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। और ये बताया था कि 1 कूलम्ब जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। और चार्ज बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक बताए थे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बताया था कि वैसा जब किसी पदार्थ किसी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। और किसी पदार्थ की सतह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे नेगेटिव चार्ज के नाम से जाना जाता है। दोनों को एग्जाम्पल कर लिखकर दिखाएं, आप मोबाइल में देख सकते हैं। और उसके बाद बुलेट की क्लास ओवर हो गया था, तो बुलेट कल बताएंगे। आज से फिर यहाँ से जहाँ तक बाकी था वहाँ से आज से शुरू करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, अभी लिखना नहीं है, अभी केवल देखना है। आज भर देखिए समझिए। आज शॉर्ट कट में शुरू से लेके अंत तक पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बोल के लेक्चर के थ्रू बता देते हैं। कल से 1 बाय 1 करके पूरा हेडिंग करेंगे, लिखाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा, समझाएंगे, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, दोनों काम करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। और लिख के आपको समझा देंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। मोबाइल को जहाँ आप मान लीजिए स्पीड ज़्यादा हो तो मोबाइल आप स्टॉप करके आप देख सकते हो, उसको लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ जाए, फिर उसको आप प्ले कर लोगे, फिर आपको चलना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ प्रॉब्लम हो हम इस पर लिखने के बाद कुछ देर रुकेंगे कि आपको, ताकि आप लिख लो आराम से, आप वर्ड साफ साफ लिखेंगे। तो अभी आज नहीं लिखना है, लिखना कल से है। आज केवल शॉर्ट कट में देखिए, एक बार पूरा बोल देते हैं, उसके बाद कल से 1 बाय 1 की पूरा डिफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट, उसका एक्सप्रेशंस, उसका डायमेंशन सब लिखेंगे और आप छापना। न्यूमेरिकल उसको बनवा देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख देंगे और आप उसको बनाना या बना के दिखा देंगे, उसके बाद आपसे बनवाएंगे, होमवर्क दे देगा, घर पर बना के देखना, बनता है कि नहीं बनता है, बन जाएगा। तो आज का टॉपिक है, कल जहाँ थे वहाँ पर आपको शॉर्ट में रिकैप कर दिया है। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हिंदी बोलते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का कि सेम लाइक चार्ज जो होते हैं, समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। अर्थात जहां दो समान आवेश होंगे वह दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण का गुण पाया जाता है। अर्थात वो दोनों आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, हटाते हैं। जैसे एक चार्ज प्लस हो, दूसरा भी चार्ज प्लस हो, तो दोनों चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। दूसरा प्रॉपर्टी है कि असमान आवेश अर्थात अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात एक आवेश प्लस हो और दूसरा आवेश माइनस हो, तो इन दोनों आवेशों के बीच अर्थात प्लस और माइनस के बीच हमेशा अट्रैक्शन होगा, इट मींस आकर्षण होगा। अर्थात वो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी है। तो सेम लाइक चार्ज रिपल्सन एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। तो ये जहाँ दो समान आवेश होंगे वहाँ रिपल्सन होगा और जहाँ दो असमान आवेश होंगे वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। चार्ज की दो प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश का न विनाश किया जा सकता है। अर्थात आवेश सदा सुरक्षित होता है, आवेश को हमेशा सुरक्षित रखा जा सकता है। आवेश सुरक्षित होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि आवेश न तो उत्पन्न हो सकता है, न ही आवेश का विनाश किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। इसीलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे आवेश के प्रॉपर्टी में बोल सकते हो कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसका चौथा प्रॉपर्टी है कि आवेशों में क्वांटिजेशन के गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण पाया जाता है? क्वांटिजेशन में हिंदी में बोलते हैं क्वांटिनीकरण। सब लिखाएंगे क्लास में, जब कल से लिखाएंगे बोर्ड पर कॉपी में,
तो ये सब अकल से लिखेंगे, आप चिंता मत, आप केवल देखो। आज आवेशों में पहला प्रॉपर्टी बताएं, फिर से रिवीजन कर देते हैं, याद हो जाए आप लोग को कि समान आवेश सेम लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आवेश सदा सुरक्षित होता है। चौथा प्रॉपर्टी है कि आवेशों में क्वांटिजेशन की प्रॉपर्टी है, आवेशों में क्वांटिजेशन का गुण पाया जाता है। इसका अर्थ हुआ आवेशों में क्वांटिमीकरण का गुण पाया जाता है। क्वांटिमीकरण है क्या? तो आवेश, किसी वस्तु में आवेशों की मात्रा फाइनाइट पैकेट के रूप में न होकर इनफाइनाइट पैकेट के रूप में उपस्थित होना आवेशों का क्वांटिजेशन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु में आवेशों की मात्रा सतत न होकर असतत पैकेट के रूप में, अर्थात फाइनाइट, सतत और बोलते हैं फाइनाइट और असतत इनफाइनाइट, अर्थात सतत पैकेट के रूप में होकर इनफाइनाइट पैकेट के रूप में उपस्थित आवेशों का क्वांटिमीकरण कहलाता है। ये इसका दूसरा परिभाषा है कि आवेशों का वह गुण जो यह बतलाता है कि किसी वस्तु में आवेशों की मात्रा का मान मूल आवेशों के पूर्णांकों के गुणज होता है, तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को आवेशों के क्वांटिमीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वही है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद उसको लिखा देंगे कि कैसे आता है या उसकी परिभाषा क्या, दोनों परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, तीन हो गए चार प्रॉपर्टी। पहला क्या बताया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं और असमान आवेश दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा क्या होता है, आवेश सदा सुरक्षित होते हैं। चौथा, आवेशों में क्वांटिजेशन का गुण पाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आवेश फाइनाइट न कर इनफाइनाइट पैकेट के रूप में होता है। चाहे वस्तु कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आवेश उसमें हमेशा इनफाइनाइट पैकेट के रूप में होगा, असतत पैकेट के रूप में होगा। पांचवा प्रॉपर्टी इसका है, पांचवा प्रॉपर्टी है कि आवेशों में हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक के गुण पाए जाते हैं। अर्थात आवेश जहां रहेगा उसमें जुड़ने का गुण होता है, योगात्मक प्रॉपर्टी होता है। तो ये है आपके आवेश के पांच प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, समान आवेश दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश सदा संरक्षित होता है, आवेशों में क्वांटिजेशन का गुण पाया जाता है। और पांचवा, आवेशों में एडिटिव प्रॉपर्टी, योगात्मक गुण पाया जाता है। ये है आपके आवेश के पांच प्रॉपर्टी। एग्जाम में आता है कि आवेशों के दो गुणों को लिखें, तो हम 5-6 लिखा देंगे, आप दो गुणों लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, 5 प्रॉपर्टी है। हम 5, 6, 7 लिखा दें कल। आपको जो 5 में 2 आपको आता है, आप आसानी से आपको जो अच्छा लगता है जो आप चूज करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसके इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उस टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपके सिलेबस के अनुसार आपकी किताब में भी दिया है, आप चाहो तो किताब खोल के मिला भी सकते हो या उस देख भी सकते हो। इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक का हेडिंग दिया गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में बोलते हैं इसको, जब तक पढ़ाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देंगे। हिंदी बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज केवल बोल रहे हैं, कल दिखाएंगे। आज थोड़ा सा लेक्चर क्लास थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, कल आराम से बोलेंगे, आराम से दिखाएंगे। आपको टेंशन भी हो सकता नहीं है, चिंता करने की हो सकता नहीं है। कल से एकदम साफ सुथरा लिखेंगे और उसको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, आपका नोट भी कॉपी में हो जाए और आपका छूटे भी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या है, तो किसी आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही आवेश का विनाश किया जा सकता है। आवेश हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार बोला, आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है, आवेश का न विनाश किया जा सकता है, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका एक और परिभाषा है, आप किताब में देख सकते हैं।